हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि एसएससी सीजीएल की एकमात्र गैजेटेड पोस्ट है और सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के वर्क प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, उसकी सैलरी के बारे में बताऊंगा, उसके प्रमोशंस के बारे में बताऊंगा, उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है, इस जॉब का नुकसान क्या है, और साथ में लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब होने के बावजूद और गैजेटेड पोस्ट होने के बावजूद भी जो टॉपर्स होते हैं इसको क्यों ऑप्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा एएसओ, एमईए, एएसओ, सीएसएस, एएसओ इन रेलवे को क्यों ऑप्ट करते हैं उसका भी हम रीज़न जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो पोस्टिंग होती है ना, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। 12 लोकेशंस होते हैं। ये जो ऑफिस होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उसी के अंडर आपको काम करना होता है, उसी के अंडर आपको सारा असेसमेंट करना होता है। तो इसमें दो तरह के जॉब होते हैं, एक तो डेस्क जॉब होता है और फील्ड जॉब होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको पोस्टिंग मिलती है। अगर आपको हेडक्वार्टर में मिलता है तो आपको इसका मतलब कि आपको डेस्क जॉब करना है, वहीं पे फाइल वर्क करना है। और अगर आपको असेसमेंट जोन मिलता है तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जाके आपको इंस्पेक्शन करना होता है, ऑडिट करना होता है, ठीक है, चेक करना होता है। तो डेस्क जॉब जब करोगे तो आपको एक कमरा दे दिया जाएगा, आपके अंडर 7-8 लोग काम करेंगे, ऑडिटर काम करेंगे, सीनियर ऑडिटर काम करेंगे और भी एमटीएस वगैरह लोग आपके अंडर काम करेंगे। आप गैजेटेड पोस्ट पे होते हो। और जब फील्ड वर्क दिया जाता है तो आपके सीनियर आपके साथ होते हैं और आपके जूनियर भी आपके साथ इंस्पेक्शन में जाते हैं, ऑडिट में जाते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है, फील्ड जॉब में आपको ट्रैवल करना होता है। आपको महीने में कम से कम 15-20 दिन आपको बाहर, ऑफिस के बाहर जाकर के दूसरे सिटी में जाकर के आपको इंस्पेक्शन करना होता है। इसमें ट्रांसफ़र नहीं है, नो ट्रांसफरेबल है। जब तक कि आप ग्रुप ए में ना पहुंच जाओ तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं है। एक जो जोन मिल गया आपको, जो वहीं पर आप रहोगे हमेशा के लिए। 9 to 5:30 का जॉब होता है, ऑफिस में होता है। लेकिन अगर आप ऑडिट में जा रहे हो तो फिर आपका टाइम थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, अप डाउन हो सकता है, वो इंस्पेक्शन पे डिपेंड करता है। और सैटरडे संडे को जनरली ऑफ होता है। अगर आप बाहर भी ऑडिट के लिए भी जाते हो तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, आप घूम सकते हो। और ट्रैवल के लिए आपको, ट्रैवल जो करते हो उसके बदले आपको कुछ टीए मिल जाता है, ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है। और बाकी मैं पर्सनल लाइफ के बारे में आपको आगे बताऊंगा। गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पे भी आप ज्वाइन करते हो वहाँ पे सिटी में आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता है। अब सैलरी की बात करते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है तो इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो इसका जो बेसिक पे है वो 47,600 है। 4800 ग्रेड पे की जॉब है तो इसका जो बेसिक बनता है 47,600। और जो ग्रैस सैलरी बनती है उसमें आपका सब चीज़ इंक्लूडेड होता है। आपका जो एनपीएस का अमाउंट होता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है, सारा जो ग्रॉस बनता है वो 90,000 के आसपास आपका ग्रॉस बन जाता है। और जो नेट सैलरी इन हैंड आपको मिलती है अप्रॉक्स, दिल्ली जैसे शहर पे डिपेंड करता है। मैं दिल्ली जैसे शहर पे एक सिटी को मान के चल रहा हूँ तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलता है लगभग 78 के आसपास, 77-78 के आसपास आपको इन हैंड मिल जाता है। एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस मिलता है। जैसे कि आप इंस्पेक्शन वाले ड्यूटी में हो, ऑडिट वाली ड्यूटी में हो, तो आप जब ट्रैवल करते हो तो पर दिन का आपको 1800 रुपये पर दिन मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें से आप ना कुछ पैसे बचा भी लेते हो। ऐसा नहीं होता कि 1800 के 1800 खर्चे हो जाते हैं। अब बहुत मतलब 1000 तक आपका खर्चा होगा, 800 के आसपास आप बचा सकते हो। इंक्रीमेंट आपका इसमें होता है कि हर साल 3 से 5,000 का इंक्रीमेंट होता है। और सैलरी जो हाइक होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, वो जब प्रमोशन होता है तो आपको हाइक होता है। और जो रिटायरमेंट कॉर्पस इसमें जो बनेगा 10 करोड़ के आसपास बनेगा। जब आप अगर हाल फिलहाल में ज्वाइन करते हो 1-2 साल में, तो आप जब रिटायर करोगे 60 साल के एज में तो लगभग उस टाइम पे आपको 8 से 10 करोड़ के आसपास रिटायरमेंट आपको अमाउंट मिलेगा। अब प्रमोशन जानते हैं तो डबल ए की जो प्रमोशन है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैक्सिमम जो है आपको 3 प्रमोशंस होते हैं। एक तो प्रमोशन अपने आप हो जाता है, जब 4800 के जॉब में आप 4 साल रहते हो तो 5400 हो जाता है, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट, ठीक है, अपने आप। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ही रहते हो, 5400 4 साल के बाद हो जाता है। उसके 6 से 8 साल के बाद आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है 5400, आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, ठीक है। 5400 में ही एक ग्रुप ए हो जाता है, उसमें आप पहुँच जाते हो। और उसके बाद आप जो फाइनल एक प्रमोशन आपका हो सकता है मैक्सिमम, वो डिप्टी ऑडिटर अकाउंटेंट जनरल के पोस्ट पे होता है। जब यूपीएससी वाले सिलेक्शन लेते हैं और सीएजी ऑफिस में आते हैं तो इसी पोस्ट पे आते हैं, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल। 6600 ग्रेड पे का होता है। तो मैक्सिमम आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, उससे आगे प्रमोशन नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं है, बात कर नहीं बता सकता। अब जो फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं कि उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। जो भी बिल लगता है, पैसा लगता है, वो रिइंबर्स हो जाता है ऑफिस से। 3 मंथ का इसमें ट्रेनिंग होता है।
आर्म्स ट्रेनिंग इसमें नहीं है, इसमें मैंने गलती से लिख दिया है। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है आपको, जो भी एजी ऑफिस आपको मिलता है, रांची मिला, बिहार मिल गया, दिल्ली मिल गया, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी 3 महीने की, और फिर आपका पोस्टिंग दिया जाता है। टीए फॉर ऑफिशियल, मैंने टीए बता दिया कि जब भी आप इंस्पेक्शन में जाते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ऑडिट में ही लगता है, हेडक्वार्टर पे बहुत कम लोगों का लगता है, मैक्सिमम लोगों को ऑडिट में ही लगता है। आपको जाकर दूसरे ऑफिसेज में जाकर के इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो 1800 रुपये पर डे आपको मिलता है उसके हिसाब से, तो आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। एलटीसी मिल जाता है, फ्लाइट का आपको टिकट का मिल जाता है, और ट्रेन का टू टीयर एसी का मिल जाता है आपको, ट्रेन का भी, ठीक है। दिवाली बोनस, ऑनरेरियम वगैरह आपको मिलता है, चाइल्ड ट्यूशन फी मिल जाएगा, और साथ में बैग भी का अलाउंस 3000 रुपये पर 3 ईयर्स पे मिलता है, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं, और साथ में पेपर का अलाउंस भी मिल जाता है। जब आप गैजेटेड हो जाते हैं तो और भी आपको बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि आपको कुछ स्नैक्स वगैरह का मिलता है, चाय वाय का मिल जाता है। तो ऑफिस में आपको और भी कुछ अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे, गैजेटेड ऑफिसर को मिलता है ये। एंड प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो 4800 ग्रेड पे है, हाईएस्ट सैलरी है, इसका तो प्रोज ये है। टूर एंड ट्रैवल्स है, जिसको टूर ट्रैवल पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, तो इसमें आपको काफ़ी करना पड़ेगा, पूरा सिटी इधर उधर आप घूमते रहोगे, और आपको जा करके ट्रैवल करके आपको इंस्पेक्शन करना होता है दूसरे ऑफिसेज में। आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है दूसरे ऑफिसेज में जाते हो तो, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हेक्टिक भी शेड्यूल हो जाता है, ट्रैवल करना भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। होम स्टेट पोस्टिंग इसमें मिल सकती है, अगर आपका अच्छा रैंक आया तो आपको अपना स्टेट पोस्टिंग में जो एजी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, और आपका लाइफ अच्छा रहेगा। कॉन्स मतलब इसका जो डिमेरिट है वो है कि वर्कलोड इसमें ज़्यादा होता है। गैजेटेड ऑफिसर बनते हो तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो 4600 ग्रेड पे का इनकम टैक्स होता है, CSS, ASO, CSS ये सब होता है, उसमें उसके कंपेरिजन में यहाँ पे वर्कलोड आपको ज़्यादा मिलेगा। एक SAS का एग्ज़ाम देना पड़ता है जब WO बनते हो, तो इस एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को पास करना जरूरी होता है 2 साल के अंदर, तभी आप WO के लिए पोस्ट पे बने रहोगे। नहीं, अगर आप 2 साल में इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए तो आपको डिमोट करके ऑडिटर बना दिया जाता है 2800 ग्रेड पे में। तो ये भी एक टेंशन रहता है कि आपको ये एग्ज़ाम 2 साल के अंदर पास करना होता है। वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आपको इंस्पेक्शन ड्यूटी में मिल गई और आपका शादी मैरिज वगैरह हो गया तो आप उतना अच्छा से टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप ट्रैवल करोगे तो आपको लगभग महीने के 20 दिन आपको अपने घर से दूर ही रहना पड़ेगा, उधर ही रहना पड़ेगा, होटल में खाना पड़ेगा, इधर उधर खाना पड़ेगा। 1800 रुपये पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है इसमें। बाकी अगर आपका हेड क्वार्टर में पोस्टिंग हो जाती है, एजी ऑफिस में पोस्टिंग हो जाती है, तब तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक डिमेरिट ये है कि अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पे यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हो, पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन करना सकते हो, तो इस जॉब में आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको क्रैक करना होता है, और ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएशन आप किए रहोगे, और इसके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर टीयर 2 में देना होता है, जो नॉर्मल सब लोगों को देना होता है, उससे एक एक्स्ट्रा पेपर आपको इकोनॉमिक्स का आपको पेपर देना पड़ता है, जनरल इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और आपका जो रैंक होना चाहिए विदिन 300 के अंदर होना चाहिए। WO का अलग कट ऑफ निकलता है, तो लगभग वही 200 के आसपास पोस्ट निकलती है, तो आपको 200 जितना पोस्ट होता है उससे कम आपका रैंक लाना होगा, तभी आपको मिलेगा। और अच्छा रैंक लाओगे तो आपको अपना लोकेशन मिलेगा, वरना आपको ऐसी जगह मिल जाएगा जो आपका लोकेशन सूटेबल ना हो। अब ये समझ गए, तो अब कैसे क्रैक कर सकते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम को, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं इस चैनल पे हमेशा सबको गाइड करता रहता हूँ, जितने भी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हैं, क्योंकि मैंने खुद एसएससी सीजीएल को 2 बार क्रैक किया है, एसएससी सीजीएल 2016 और 2017, और अभी मैं ASO CSS में पोस्टेड हूँ, ठीक है। मेरे वीडियोस देख सकते हो गाइडेंस के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, 1000 अचीवर्स। इसमें सब लोग मिल के प्रिपरेशन करते हैं, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं सब लोगों के लिए चैनल है। वहाँ पे मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ, और कुछ जो चैलेंजेस हैं, क्विज, क्लोज टेस्ट, क्विज, वोकैब चैलेंज, ये सब मैं करवाता रहता हूँ। और साथ में मैं आपको बोलूँगा कि आपको कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप नेक्स्ट कौन से पोस्ट पे कंप्लीट एनालिसिस चाहते हो, वीडियो का एनालिसिस चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय एवरीवन।